नंबर 3 को सॉल्व करना है। एन टर्म आपको गिवन है ए एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 के नीचे 2 लिखा हुआ है। इसको एनथ ट्राइंगुलर नंबर बोलते हैं। इसका नाम क्या है? एनथ ट्राइंगुलर नंबर। अब आपसे 15 वटर मांगा जा रहा है, तो एन की जगह आप 15 पुट कर दोगे, तो A15 इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 1, नीचे में आएगा 2, तो A15 इक्वल टू 15, ये आ जाएगा 16, नीचे 2, 8 दूने 16 होता है, 15 8 120 होता है, तो ये आ जाएगा 120। ये वो ट्रायंगुलर नंबर है। ओके, आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन? अब देखिए सोल्यूशन देके कहते हैं कि इसका आप एन टर्म क्या कर दे, फाइंड कर दे। क्या लिखा हुआ है? 7 13 19 और ये क्या लिखा हुआ है? 25 अप टू 1। अब देखिए इसको तरतीब किस तरह बनाएंगे, अब देखते जाइए। अगर मैं लिख दूँ 7 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। अब देखिए इस रिज़ल्ट को देखिए, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 6 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि इससे 7 आएगा। 13 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 प्लस 1। 19 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 प्लस 1। 25 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 4 प्लस 1। अब देखें यहाँ पे तो सारे नेचुरल यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे सारे क्या यूज़ हो रहा है? नेचुरल के लिए हम n यूज़ करते हैं। फिर सारों में क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? फिर सारों में प्लस 1 ऐड हो रहा है, तो ये इसका एन टर्म आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा? एन टर्म। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। 7 4 1 -2 अप टू 1, इसका एनथ। यहाँ भी हमने ए एन को क्या करना है, लेकिन यहाँ पे एन को नेचुरल से रखोगे, ठीक है। 7 को मैं लिख सकता हूँ 10 -3 इंटू 1। 4 को मैं लिख सकता हूँ 10 -3 इंटू 2। 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 -3 इंटू 3। -2 को मैं लिख सकता हूँ 10 -3 इंटू 4 अप टू 1। देखते जाइए, 10 सारों में कॉमन आ रहा है, 10 लिख दे। फिर दरमियान में सारों में क्या आ रही हैं? माइनस आ रही हैं, माइनस लिख दे। फिर 3 सारों में कॉमन आ रहा है, कॉमन 3 लिख दे। फिर ये 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के लिए क्या यूज़ करोगे? यानी n यूज़ करोगे। ठीक हो गया, ये भी क्लियर। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ। 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू 1। देखते जाइए, 1/2 को देखे सारों में ऊपर 1 1 1, इसके लिए चढ़ने की कोई ज़रूरत। 2 है, इसको मैं लिखता हूँ 1 + 1। 3 है, इसको मैं लिखता हूँ 2 + 1। 4 है, 3 + 1। 5 है, 4 + 1 अप टू 1। देखिए 1 2 3 1 2 3 4, यानी एक ऊपर तो 1 तो कॉमन आ रहा है। ये 1 2 3 4 ये नेचुरल यूज़ होगा। फिर प्लस यूज़ हो रहा है, सारों में क्या आ रहा है? प्लस यूज़ हो रहा है। प्लस यूज़ किया 1 1 1 1, ये 1 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ये इसका क्या होगा? एन टर्म होगा। -15। अब आते हैं डी पार्ट की तरफ। -15 -4 7 18 अप टू 1, इसका एन टर्म फाइंड करेंगे। देखते जाइए कि किस तरह फाइंड करते हैं। ये देखिए, ये 11 है, सॉरी -15 है। 15 को मैं लिखता हूँ 11 ज़रबे 1 -26। 15 आएगा बिल्कुल। 11 ज़रबे 2 -26 बिल्कुल ठीक आ रहा है। 11 ज़रबे 3 -26 बिल्कुल ठीक आ रहा है। 18 को किस तरह थे? 11 इंटू 3 -26 होगा। 11 इंटू 4 ठीक हो गया। यानी सारों में 11 कॉमन आ रही हैं।
11 लिख दे। 1 2 3 4 नेचुरल होंगे। फिर सारों में क्या आ रहा है? नेगेटिव 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 लिखिए, यानी 11n। सारों में क्या सब्ट्रैक्शन हो रही है? 26। तो ये इसका n टर्म होगा। इसको क्या बोलते हैं? ए